देखते हैं इस वीडियो में बिहार राज्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। बिहार के किस स्थानों में काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बक्सर एवं चिरांद से। कहां से? बक्सर एवं चिरांद से। पाषाण काल का प्रथम ज्ञात स्थल जो हड्डी के उपकरणों के देश में विख्यात है वो है चिरांद, तो सारण जिले में है। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र भी नाम था। बहुत प्राचीन काल की बात है। मौर्य वंश का सम्राट अशोक के काल का एक गहरा कुआं, अगम कुआं पटना में, जो अशोक के काल का ही है। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में बिहार 3 भागों में विभाजित है। भाग था मगध, अंग एवं विदेह, जो मिथिला है। यानी वैदिक साहित्य अनुशीलन में बिहार का 3 भाग, मगध, अंग और विदेह, मिथिला के नाम से विदेह को जाना जाता है। विश्व का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक राज्य क्या है? वज्जी संघ या वैशाली। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? राजगृह या ब्रज। राजगृह का दूसरा नाम है गिरिब्रज। मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों द्वारा। लिच्छवी राज्य में जो भी लोग थे उनके द्वारा वहां गणतंत्र स्थापित किया गया। चुन करके चुना हुआ सरकार होना, वहां एक संविधान होना, यही गणतंत्र की पहचान है। मगध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने। वास्तुकार महाबिंब किसके शासन काल में आए थे? बिंबिसार के दरबार में आए थे महागोविंद, जो एक वास्तुकार। महात्मा बुद्ध के समकाल में मगध के शासक कौन थे? तो बिंबिसार और अजात शत्रु। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बुद्ध के महान परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह या जिसे कहें राजगीर में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऋषि पतन सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर को मोक्ष कहाँ मिला था? पावापुरी राजगृह में। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। और दूसरी जैन संगीति कहाँ? वल्लभी में, जो गुजरात में। तो बिहार की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति हुआ था पाटलिपुत्र। और किसके शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कितनी अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। ठीक है, अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण हैं। हर्षचरित्र द्वारा रचित जो पुस्तक है वो भानुभट्ट, हाँ, किसके रचित है? भानुभट्ट के द्वारा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। शिशुनाग वंश को समाप्त कर मगध में नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने, जो सबसे प्रमुख शासक हुआ था नंद वंश का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने शासन किया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर
मौर्य वंश राजवंश ने शासन किया। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम शासक कौन था? इसने अस्थायी सेना रखी थी? बिंबिसार ने। सर्वप्रथम शासक बिंबिसार था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। राजवैद्यक जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में किसने नियुक्त किया था? बिंबिसार ने। बिंबिसार की हत्या किसके उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी? तो देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। हर्यक इस शासक को कुनिक कहा जाता? अजातशत्रु। छठी शताब्दी की ईसा पूर्व काल में महत्वपूर्ण जनसंघ कौन सा था? तो वैशाली। किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संघ नीति हुआ था? अजातशत्रु राजगृह में। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संघ नीति हुआ था? तो कालाशोक। और तृतीय बौद्ध संघ नीति हुआ था अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संघ नीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। कितने बौद्ध संघ नीति बिहार में हुआ था? तो 4 में से 3 बौद्ध संघ नीति बिहार में हुआ था, एक जम्मू में। बिंदुसार की माता का नाम द्वारधरा। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य सम्राट कौन बना था? तो अशोक का पुत्र कुणाल मौर्य सम्राट बना था। शुंग वंश का अंतिम शासक भूति था। कौन था? देवभूति। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन? हरि सिंह। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इंडिका से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। किससे? इंडिका से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? धर्मपाल ने। कई बार पूछा गया है इस समय क्वेश्चन। धर्मपाल ने। बिहार में शिव मंदिर का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कैमूर की पहाड़ी में गुप्तेश्वर मंदिर है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय में किया? तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय स्थल के रूप में किया। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो उस स्तंभ का नाम है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? भागलपुर के सुल्तानगंज से। चीनी ह्वेन-सांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन भी किया था। विक्रमशिला कहाँ? भागलपुर चला गया। नालंदा कहाँ? नालंदा में चला गया। तो पूरे बिहार की यात्रा इन्होंने लगभग की थी। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 7वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। और किसके प्रयास से हुई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास। कुमारगुप्त प्रथम। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। तो हिंदुस्तान और महायान दो शाखाएं थी बौद्ध धर्म की, तो यहाँ महायान शाखा की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती थी। बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? तो पाली था। ठीक है। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई? तो पाटलिपुत्र से। दंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। बेसर का विस्तार था विंध्य और कृष्णा के बीच। विस्तार था विंध्य और कृष्णा के बीच। उदंतपुरी महाविहार का संबंध किस कला से? तो पाल कलापुरी महाविहार का संबंध है। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते? तो उदंतपुरी का ही अब आधुनिक नाम बिहार शरीफ है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव
पश्चिम भारत में फैला हुआ था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह दफन कहाँ है? नालंदा में। पेन की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र के उत्पाद सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। कथा सरिता सागर के लेखक सोमदेव। नालंदा बिहार को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी। अशोक का जो रामपुरवा, लौरिया, अरेराज तथा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? बिहार के चंपारण में। रामपुरवा अभिलेख जो है। इसके बाद बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। इसके बाद मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नोत्तर के साथ देखेंगे। इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, तो हमें आशा है कि आपको किसी बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिहार के प्रमुख घटनाओं को और बिहार के प्रमुख तथ्यों को आप आसानी से स्मरण कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के मध्यकालीन बिहार की घटनाओं से रूबरू होंगे।